पाहन महासम्मेलन में पहनान लोगों को पहली बार सम्मानित किया जाएगा। कैसा महसूस होगा जब आप सम्मानित होंगे? बहुत गदगद हो रही है। बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग का बाल बच्चा को सबको हम लोग बताएंगे कि ऐसा करने से ऐसे होगा। अभी हम लोग का आदमी पिछड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जितना भी हम लोग का रूढ़ी प्रथा है उसको थोड़ा समझ नहीं पा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उसको हम समझाने का काम करेंगे और आगे रास्ता दिखाएंगे कैसा करो, ऐसा करने से ऐसा होता है। और गांव घर में हम लोग का रूढ़ी प्रथा सब ही पहान से काम होता है। पूरा गांव को हम लोग टेकअप करते हैं। कुछ भी होता है पहान द्वारा ही काम होता है। जैसे पूजा पद्धति, कुछ भी काम, जैसे मरण हेरान, कुछ भी काम पहाने द्वारा होता है। कभी ऐसा सम्मान मिला? कभी मिला है। कब मिला? मिला है, इसी जगह मिला है। अच्छा, हाँ। किस तरह का सम्मान था वो? सम्मान तो ही पहान लोग को सम्मानित किया। तो आपको भी सम्मानित किया हाँ, गया था? किया है। बहुत बार सम्मानित किया। हम बहुत जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जाते हैं सभी जगह। जैसे मीटिंग होता है बहुत दूर दूर, चाहे रांची हुआ और जगह भी, सब जगह हम जाते हैं। मेरा आदमी अभी नहीं साख रहे तो हम ही कार्यभार सौंप रहे हैं। अच्छा, हम ही काम करते हैं। लेकिन मेरा आदमी से आप क्वेश्चन करने जाइएगा ना, आपको एकदम इतना बात बोलेंगे कि आप जवाब देने नहीं सकेंगे। उतना सेकंडों मिनटों में जवाब देते। अच्छा, जानकारी है सब? जानकारी है। वो पानी जहाज के इंजीनियर थे और इतना आप बोलिएगा कि वो एकदम मिनटों में जवाब देंगे, सेकंडों में जवाब देंगे। लेकिन मेरे लिए उतना नॉलेज नहीं है, तो दुनिया भ्रमण के इसलिए उसको नॉलेज है। नाम बताइए। नाम है तिजुआ पहान, न्यू कॉलोनी जगन्नाथपुर। अपना नाम बताइए। अच्छा, तब वो पहान है तो पहान का पहले नाम बताएंगे तब ना हम अच्छा, होंगे। मेरा नाम है सुमानी पहनाई, न्यू कॉलोनी जगन्नाथपुर। आप पाहन हैं और आज महासम्मेलन हो रहा है पाहनों का, उसमें सम्मानित किया जाएगा। कैसा महसूस होगा जब आप सम्मानित होंगे? देखिए, इस पाहन सम्मेलन से हम लोगों को कैसा महसूस होगा तो उस दिन की बाद की बात है। उसके पहले आप सभी प्रेस रिपोर्टरों को, प्रेस वार्ता रिपोर्टरों को मेरा तरफ से जोहार है। पाहन सम्मेलन 8 जून को रखा गया है। उसमें हमारे झारखंड प्रदेश के जितने अंचल है, प्रखंड है, उन सभी प्रखंडों के पाहन के अलावे बाहर से भी मैंने पाहनों को आमंत्रित किया जाएगा। मैंने झारखंड से बाहर? हाँ, और वो लोग भी जानने का जिज्ञासु हैं कि मुझे पता लग गया है कि झारखंड में पाहन सम्मेलन किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि हम उस दिन इसलिए हमको उत्साहित हैं कि सभी पाहनों से हम पूछताछ करेंगे कि आप 12 महीना में जो हम लोगों का पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को आप कितने किस तौर तरीका से पूजा पाठ करते हैं। अन्यथा कि मैंने जो कुछ लोग के बहकावे में कुछ पाहनों को मैंने सुना है, कोई लोग कहता है कि पाहन आप भेरवा फड़ी के जगह में अंडा ना दे करके और सेव फल का से ही भेलवा आप फाड़ सकते हैं, ये चल सकता है। लेकिन वैसा हमारा रूढ़िवादी में ये पाहनों का वैसा परंपरा नहीं है। हम लोगों का भेलवा फरी साल में 6 बार भेलवा फरी होता है। एक बार अभी जेठ आया ना, जेठ, तो जेठ भेलवा होगा, प्लस आषाढ़ आवेगा, फिर आषाढ़ में जब बीज गिराना शुरू हम लोग करेंगे तो फिर भेलवा फरी होगा, फिर रोपाई होगा, उस समय भेलवा फरी होगा, फिर भादो महीना में कर्मा गढ़ावेगा, उस दिन तक भेलवा फड़ी होगा। उसके बाद फिर धान कटी फसल कटनाई होगा, उस समय भेलवा फड़ी होगा। उसके बाद जो है इसके बीच में जो लोग ग्रामीण स्तर पर जो भी कहीं कर लोग मरण हेरान होगा, शादी ब्याह होगा, उसमें भी भेलवा फड़ी पाहन के द्वारा होता है। तो भेलवा फड़ी हम लोगों का 6 से 8 से मैंने 12-13 बार भेलवा फड़ी हो जाए। इसको कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग अंडा से भेलवा की फड़ी क्यों करते हैं।
हम लोग कह देते हैं कि देखिए अंडा को जो हम लोग पृथ्वी है उसका प्रतीक मानते हैं, और उसमें जो एक भेलवा का डंठल रखते हैं ना, उसको हम लोग वासुकी नाग के प्रतीक रखते हैं, जो वासुकी नाग पृथ्वी को ढोए हुए है। इस तरह का उन लोगों को हम लोग बताते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण हमारा परंपरा रूढ़िवादी परंपरा में अगर यदि हम शादी ब्याह हुआ नया कन्या वर को भेलवा ना छुआते हैं तो वो मैंने गलत सलत रास्ता पर भटकते हैं। इसलिए और किन्हीं का नज़र ना लगे, कहा कि भेलवा अगर जो नज़र लगाता है उनको तो उनके ऊपर भेलवा का तेल उसका आँख में पड़ जाता है तो भेलवा फाड़ते हैं। फिर नए नवजात शिशु का छठी होता है उस समय भेलवा फाड़ते हैं। नया बैल खरीदते हैं, नया गाय खरीदते हैं उस समय भेलवा फाड़ते हैं। नया फसल लगाते हैं उस समय भेलवा फाड़ते हैं कि हमारा फसल को किसी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, कहा करके हम लोग भेलवा फाड़ी करते हैं। तो इत्यादि समय पर हम लोग भेलवा फाड़ी करते हैं। प्लस हम लोग एक कादो ल्योटा का पूजा करते हैं। जब खेती लगाने का कार्य खत्म हो जाता है तो हमारा मानना है, हमारा पुरखा कह गए हैं कि अब जितने रोपने के समय, खेत काटने के समय, मेड़ बनाने के समय जितना लाखों जीव जंतु को अपने मर्डर कुदाल से कोड़ी से काटे हैं उसका हम लोग दाह संस्कार के रूप में कादो ल्योटा पूजा करते हैं। सबका क्रियाकर्म कर देते हैं। उस दिन से हम लोगों का खेत का कोड़ने का जोतने का काम समाप्त हो जाता है। फिर साल दोबारा आता है, तब आषाढ़ के महीने से फिर हम लोग जोत कोड़ करना फिर शुरू करते हैं। तो इसलिए हम लोग कादो ल्योटा का पूजा करते हैं। उसके बाद कादो ल्योटा पूजा के बाद हम लोगों को कर्मा आता है, जितनी अनेक प्रकार का बहुत सारा त्यौहार आता है। लेकिन कादो ल्योटा पूजा के बाद जो अगहन महीना आता है ना, कर्मा धर्म सब बीत जाने के बाद, तो हम लोग उस समय खलिहान खार बैल का जो पूजा होता है उस समय भी, तो हम लोग का जितना पूजा हम बतला रहे हैं ना सब रूढ़िवादी है। सब में मुर्गा का बलि पड़ता है, सब में मुर्गा का बलि। कादो ल्योटा पूजा में भी 5, 6, 7 मुर्गा दिया जाता है। लेकिन विशेष करके जो मुर्गा हमारा ग्राम देव को प्रिय है, लाल मुर्गा, वही मुर्गा प्लस आइंदा मुर्गा को जो है ना सो अलग तौर तरीके से अलग तरफ उसको बलि दिया जाता है। लेकिन स्थान पर जहाँ पूजा के स्थल पर लाल मुर्गा। उसी प्रकार जो है कि खरा पूजा, खरिहान पूजा, बाल पूजा की बात करें तो उस समय भी लाल मुर्गा, उसमें बहुत सारा मुर्गा लोग, ग्रामीण जनता लोग खुशी से पाहन पूजा करने का पकड़ पकड़ के सब लोग बस्ती से मुर्गा बहुत सारे लाते हैं। लेकिन विशेष करके जो लाल रंग का मुर्गा होता है ना, उसी को हम लोग स्थान पूजा स्थल पर पूजते हैं। प्लस बाकी मुर्गा को जो है सो सहायक पाहन के जो सहायक लोग हैं उसके बगल में उसका बलि देते हैं। तो इस प्रकार का सरहुल में भी लोग बहुत सारा पकड़ करके मुर्गा भेजते हैं सरना में। लेकिन विशेष करके जो कटूर होती है, रंगली कटूर, उसी का बलि सरना स्थल पर देता है। बाकी जो है ना उसके बगल में पाहन के जो सहयोगी गण है वो लोग उसको बगल में बलि दे देते हैं और उसका प्रसाद बना करके पूरे समाज में उसका वितरण होता है। इसी प्रकार हमारा पाहन पद्धति में बहुत सारा पूजा पाठ है। मैंने करीब करीब गांव में, हमारा गांव में करीब करीब 25 देवी देवता है। ग्राम देवता से लेकर के दरहा देशवाली से लेकर के जाहिर बूढ़ी से लेकर के जाहिर डमरी से लेकर के जुहरू से लेकर के बाड़े दरहा से लेकर के सिंधुएर दरहा से लेकर के बांसैर दरहा, जितना करें ना अलग अलग देवता का अलग अलग स्थान पर पूजा होता है। सबका मैंने अलग अलग स्थान पर पूजा होता है और अलग अलग रूप का उसको मुर्गा का बलि भी पड़ता है। कहीं पर साथ में 2-2 मुर्गा का, मुर्गा मुर्गी दोनों का बलि पड़ता है। कहीं पर सिंगल एक मुर्गा का बलि पड़ता है। जो कि हमारा पाहन लोग उसी को पूजा करके गांव समाज को जो है ना सुशांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। पूजा दे करके कि उनको मनाते हैं कि देखिए हमारा गांव समाज सुचारू ढंग से सभी बाल बच्चा निक सुख से रहे, धन दौलत अनाज अच्छा से उपज पैदा हो, कह करके सभी देवी देवताओं को पाहन जी पूजित करते हैं। अभी आ रहा है आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का महीना में भी अनेक प्रकार के 2-3 देवी देवताओं की पूजा करें। आषाढ़ी पूजा करेंगे, प्लस जो है सो दरहा का पूजा करेंगे, ग्राम देवता का पूजा करेंगे। और हम लोगों का जहाँ जहाँ पर जमीन है वहाँ पर देवता फीट है, देवता स्थापित किया हुआ है पाहन माता जी, वहाँ पर फिर हम लोगों को पूजा करना ही करना होता है। चाहे रोपा हो, चाहे धान बिचड़ा लगा रहे हैं, चाहे धान बुनने का। अच्छा, पाहन सम्मेलन होना चाहिए था कि पाहन सम्मेलन होना चाहिए था। क्यों कि बहुत सारे पाहन अपने अपने मार्ग से भटक चुके हैं और भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए पाहन सम्मेलन होना अति आवश्यक था। हम लोग उस दिन पाहन सम्मेलन में
जिन पहानों को भटकाया गया है, जो पहान अपने अपने रास्ता से भटक चुके हैं, उनको मार्गदर्शन करेंगे कि देखिए आप किसी के बहकावे में, किसी के चाहकावे में आना नहीं। आपका जो धर्म बनता है, आपका जो रूढ़िवादी धर्म है, रूढ़िवादी के तहत जो पूजा पाठ है, वो सब आपका 25-26 प्रकार का आपका गांव में जो स्थापित किया हुआ देवी देवता है, उसको आपको सबको बलि से पूजा करना है। तो कोई कह रहा है कि फल से पूजा कर देने से भी चलेगा, ऐसा बहकावे में पहान लोगों को ला रहा है। और पहान लोगों का जमीन कोई बहकावे में ला करके, हमारे ही गांव के बगल में चंदवे गांव है ना, वहाँ पर का जो डाली कतारी पहना जमीन होता है, उसको लूट लिया मुसलमान ने, लूट लिया। और उस पर इतना ऊंचा करीब 10 से 15 फीट का बाउंड्री पूरे कर दिया। पहान लोगों का सब जमीन को छीन लिया और छीन करके उस विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने पर भी वो कह रहे कि हम आज पैसा देंगे, कल पैसा देंगे कहता है। और जा करके जो है सो उसका घर इतना बड़ा है कि मैंने विधानसभा उतना बड़ा उसका घर है, और जाएंगे लोग तो वहीं कहाँ छिप जाता है। बोलता है उसका 3-4 पत्नियां हैं, एक मिशन समाज की पत्नी है, एक आदिवासी समाज की पत्नी है, और एक अपना समाज की पत्नी है मुस्लिम। मतलब तीनों धर्म का लोग को जमा कर लिया। वही जो आदिवासी महिला उसका है ना पत्नी, उसी के नाम पर सारा जमीन को खरीदते जा रहे हैं, इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहानों को उस दिन कहेंगे कि आप लोग किसी के बहकावे ना करके अपना धार्मिक, सामूहिक, सामाजिक पहनाई जमीन, भूतखेता जमीन, डाली कतारी जमीन को किसी को ना दें, किसी के बहकावे में आ करके जमीन को ना दें, क्योंकि वो संपत्ति हमारा पुरखे, जो हमारा पुरखे उस जमीन को जो है ना, अंग्रेज सरकार जब सर्वे किया था उस समय उस जमीन का रेंट फिक्सेशन नहीं किया, पहले जमीन है कह करके, भूतखेता का जमीन का रेंट फिक्स नहीं। जितना भूइहारी लैंड है, जितनी भूइहारी जमीन है, हम लोगों का कोई भूइहारी जमीन का हम लोग मालगुजारी रेंट नहीं देती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम विमल पहान, मुख्य पहान झारखंड।